हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम लोग जा रहे हैं ठाकुर जी के साथ कहीं न्यू प्लेस पे, वेकेशन पे। तो आपको दिखाएंगे हम लोग क्या क्या करते हैं अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पे। एक्चुअली मेरे अभी हस्बैंड है नहीं, वो आएंगे तो उनका भी कैप्चर करेंगे हम। तो पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हमारी न्यू कार आपने देखे होंगे हमारे ब्लॉग न्यू कार का भी। तो अब हम जा रहे हैं न्यू कार से फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने। तो आपको दिखाएंगे हम कहाँ जाते हैं और फिर मिलते हैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो ये आ गए हैं। और आज क्या है? आज हमारी 5th एनिवर्सरी है, तो हम घूमने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे को विश भी नहीं किया है। ट्रिप में इतना बिजी हो गए कि हमने अभी तक विश नहीं किया है। तो विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी 5th वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ पार्टनर एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो अब आप भी बोलिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टिंगू। इतने साल मुझे झेलने के लिए 5 साल, वैसे तो हमको 9 साल हो गए फ्रेंडशिप के लिए। हम पहले फ्रेंड्स थे, पर हम लाइफ पार्टनर बन गए लाइफ टाइम के लिए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है 5 साल में? आपको क्या क्या लगा? ये लोगों को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अरे लाइफ पार्टनर आपके जैसा हो, मेरे जैसा हो तो जरूर करनी चाहिए। क्यों? कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी एनिवर्सरी के दिन आज अपनी वाइफ को? न्यू कार के साथ लॉन्ग ड्राइव। अब तक हमने अपनी न्यू कार से कहीं गए नहीं है, तो आपको दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। और आगे आप बने रहिए और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओह, तो हमने नॉइस का कुछ मंगाया है। नॉइस तो मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा गिफ्ट रैप किया है। तो हमको गिफ्ट मिला है वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज गिफ्ट। और मैंने तो कपड़े दिला दिए उनको। इन्हें कुछ नहीं दिया इस बार, बस एक टी शर्ट है वही। कैसे लगी? वाह, बहुत अच्छी वॉच, मुझे ये चाहिए थी हमेशा से। न्यू कार में न्यू वॉच को अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बढ़िया कैमरा सेट हो गया हमारा। अभी हमने कार की एसेसरीज ली नहीं है, हमको कार की एसेसरीज लेनी है। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी कार में हमने लगाई नहीं है। गोल्डन है ये देखिए क्या बढ़िया चमचमाती हुई वॉच। आपकी भी वॉच बन रही है? ऐसे नहीं, मैंने बर्थडे पे वॉच दी है, दे रखी मैंने। नॉइस का प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करा है हमारी फैमिली में। सबके हाथ में नॉइस की वॉच देखी, मेरी पूरी फैमिली के पास है नॉइस। तो इसका चेन थोड़ा सा पतला है, मैग्नेटिक चेन है, मतलब मैग्नेट है, ऐसे चिपक जाएगा। ये इसको आपको ऐसे खोल के और बस लूज करके अच्छा, ये देखो, ये ऐसे मैग्नेट है, ये ऐसे मैग्नेट खराब नहीं होगा पानी वानी में? बेल्ट वाला भी तो, ये वाला चेन ऐसे मैग्नेट वाला होता है। थैंक यू सो मच। ये इसमें मैंने पहन रखी है ऑलरेडी, इसे पहनेंगे शाम में दिखाने के लिए आपको। ये वॉच जिसने भी बनाई उसको थैंक्स। ये बनी नहीं होती तो मुझे मिली नहीं होती। हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम अब केक खाने जा रहे हैं। केक
मुझे कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी है नहीं तो मैं हर्षी का मिल्क शेक पीऊँगी। और अंकल चिप्स फिर देखेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत थकान हो जाती है। कहीं ट्रिप पे जाओ तो पैकिंग करो, पूरा घर मैनेज करो। सच में घर से बस निकल जाओ, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रिप के लिए। अगर किसी को विटामिन कैल्शियम का प्रॉब्लम है ना, तो आप ये वाला बच्चों को भी दे सकते हैं, हर्षी का स्पेशली। और मिल्क शेक है ये, बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो आप किसी को, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है कैल्शियम विटामिन की, तो मैं ये मोस्टली पीती हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पे आता है, पर मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो आपको अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ये हेल्दी है। पीछे जाके सनरूफ, जब थोड़ा अच्छा रोड आएगा ना, अभी तो हम सिटी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ही सनरूफ वाला रोड आ जाएगा जिसमें आराम से व्यू लो। फिर मैं सनरूफ भी ट्राई करूँगी। घर में जाने के लिए दिल्ली से ट्रैफिक से ही बचना पड़ता है आपको। कितना भी जल्दी निकलो, ट्रैफिक में आपका 2-3 घंटा वेस्ट हो जाए। हम नॉर्मली दिल्ली आते हैं ना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, हम आते ही नहीं वैसे। जैसे कहीं जाना हो तो ही हमको क्रॉस करना पड़ता है। हमने कॉफी ले ली, आंखें नहीं खुल पा रही, इतनी धूप। आपको दिख रहा है? कैमरे में दिख ही नहीं रहा। कार में होल्डर दिए हैं कप रखने के। लास्ट टाइम मैं इंदौर गई थी, बेचारी जिसकी कार ली थी हमने, उसकी नई कार में मैंने इतनी खतरनाक कॉफी गिराई। पीछे सेवैयाँ, अब गेट बंद करेंगे। पीछे सेवैयाँ गिरी थी और आगे कॉफी पूरी। मैं ब्रेड बटर लेके आया हूँ, कॉफ़ी पी लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है घर से निकले, कॉफ़ी सुबह चाहिए थी। निकलेंगे हम अपने डेस्टिनेशन पर। और अब निकला है चश्मा चमका चश्मा मेरा पर्स में। पता होता तो बाहर लेके जाते, बहुत खतरनाक तेज धूप हो रही है। अब ले हमारा चश्मा, यस। अब सब काला काला दिख रहा है। कैसी है कॉफी? बढ़िया है। इलायची डाली क्या कॉफी में? इलायची जैसा लग रहा है। अच्छी है। ये एयर सफारी आने वाला है। ये खासियत होती है, देखो शादी करो तो यही एक अच्छा बेनिफिट होता है कि कहीं पे भी जाती है भाई तो अपना काम धाम लेके जाती है। सिखाओ रेड बटर और ये ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, आटा वाली। गाड़ी चला के गर्मी हो रही है, एसी भी काम नहीं करना।
अच्छा 40 की जोड़ी। ये अमरूद, पहाड़ के अमरूद, वो काट के नहीं दिया जी अमरूद। तो ऐसे कैसे? ओह माय गॉड, लाल है। सारे लाल का मसाला अलग से नहीं दिया? दिया? लाओ। सही। लाल अमरूद, पहाड़ों के अमरूद खाएंगे अब हम। खजूरा कैसे लगा? सिटी में तो निकल गया। Continue for 15 kilometers. हाँ, ये भोलेनाथ पे थे पहले दूसरे थे। ये पूरे पूरे डूब जाते हैं, इतने इतना गहरा पानी होता है। और अब हम पहुंचे हैं रसोई ढाबा। और हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर आपको बताएंगे यहाँ का खाना कैसा है। अभी हमने ऑर्डर किया है पराठा। दही अलग से मंगाया है, चटनी, शुगर, प्लेट आई है खाने। मिर्ची की पट्टी की भी प्लेट साफ कर देते हैं, 4 पट्टी लेके आया प्लेट के साथ करने में एकदम चमका के दे तो कैसा रहा आपका लंच? रसोई ढाबा प्योर वेज। अच्छा तो रसोई में तो था बढ़िया था, बढ़िया पराठा और दही भी मिला। दही का चार्ज इसलिए देने पड़े। दही देते हैं पराठे के साथ। हाँ वो कहीं कहीं पे मैंने बताया का केक दे दिया। रसोई ढाबा बहुत बड़ा था, 2 एसी रूम थे, बाहर भी बैठ सकते हो। एसी रूम में ऐसे कोई चार्जेस नहीं है एसी रूम का, बट आप बैठ सकते हो, बाहर भी बैठ सकते हो, पर बाहर बहुत गर्मी है। तो अब हम निकल गए हैं 70 किलोमीटर 70। अब देखते हैं कितने आवर्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहाड़ तो दिखने लग रहे, पहाड़ दिख रहे हैं तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहाड़ों पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लंच हो गया है, अब हम पहुँचेंगे। आज पूरा दिन हमारा एनिवर्सरी का ड्राइव में और कार में हो गया। अब देखते हैं आगे शाम का क्या है इंतजाम, होटल में चल के देखेंगे। वो तो थे, पर हम खुद से नहीं गए ना कार से ऐसे अपनी। पहाड़ों पे ये कार हमारी चल रही है एकदम खतरनाक। सीट बेल्ट पहना हुआ, कैसे भी इधर से उधर हो रहे हैं। जितने आपको 2 महीने वाले
गाड़ी में ही पहुंच गए भैया अपनी जगह पर जहां हम आने वाले थे। देखिए बाहर का व्यू देखिए, बहुत सुंदर। आज गए हम मसूरी, मसूरी पहुंच गए। In 200 meters, sharp right at Library Chalk onto Mall Road. Sharp right at Library Chalk onto Mall Road. सो फाइनली हम मसूरी पहुंच गए थे और ये आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी चौक इसको बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे, तो 4 o'clock के अराउंड आपका होटल में जो पार्किंग है वो सर्विस नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। इस वजह से हम पेड पार्किंग में लगाने जा रहे थे अपना कार, और उसके बाद आप 10 बजे के बाद फिर अपने होटल में आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो ये वही रास्ता है जहाँ पे हमने पेड पार्किंग में कुछ चार्ज के लिए लगाई और फिर हम यहाँ से निकल गए। चलो कहाँ? और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मसूरी, और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था उस टाइम का। और ये हम लोग ने मॉल रोड का पूरा कैप्चर किया था, इसको मॉल रोड बोलते हैं मसूरी का। तो आप पहुंच गए हैं हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये शाम का टाइम का पूरा कैप्चर किया था मैंने। और यहाँ पूरा मार्केट लगता है, बस यहीं से आपको वॉक करते हुए जाना है। यहाँ पर मतलब वही प्रॉब्लम है होटल का कि 4 बजे सारे गेट्स बंद हो जाते हैं, आपको वहाँ पर नहीं जाने देंगे। आप बैक साइड में देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक लग जाता है, तो ये पार्किंग का ही इशू है यहाँ पे। तो अब 10 बजे के बाद आप पार्क कर सकते हैं फिर से आकर। तो हम अपने होटल पहुँच गए थे और ये हमारा होटल था, बहुत टॉप पे था। हमको मतलब 2 किलोमीटर टॉप पर हिल्स पर चढ़ना पड़ा, और हम जब यहाँ तब जाकर पहुँचे तो हमको 7:30 तो हो ही गया था। अब आप देखिए कि आगे और क्या होता है, और बने रहिए इस ब्लॉग। ऊपर चढ़ के आए। कैसा रूम है हमारा? ओह सेफ भी। कितना सा बैंड।
फाइनली हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया है और ये हमारा रूम है इस तरह से। और आज बहुत थकान हो गई है। अब देखते हैं डिनर पे, तो हम नीचे होटल में चले जाएंगे। होटल में हम डिनर सोच रहे हैं, कल देखेंगे, कल पूरा दिन एंजॉय करेंगे क्योंकि अभी हो गया है 8:30, 9:30 तक ही खाना यहाँ पर मिल पाएगा। तो इस वजह से अब हम नीचे डिनर के लिए जाएंगे। उसमें यहाँ पे डिनर भी आपको रूम सर्विस नहीं है, आपको नीचे होटल में जाकर भी डिनर करना पड़ेगा। तो अब नीचे जाके हम लोग डिनर करेंगे, फिर आपको बताएंगे और कल हम एंजॉय करेंगे। कल हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी एनिवर्सरी, क्योंकि अभी हम लेट हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कल आराम से रेडी होकर कहीं घूमने जाएंगे। क्या पूरा लॉक खोलना पड़ेगा? कोई और रूम नहीं ले सकते भैया? आगे वाले रहेंगे, अभी पीछे वाला तो ये खराब ही था क्या? तो ऐसे कैसे हो गया भैया? हम तो पहली बार आए, हमारा पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ। और ये क्लिप में आपने देखा ही है कि हम लोग लॉक के बारे में पूछ रहे हैं। लॉक एक्चुअली हमारा रूम का फ्री हो गया, मतलब उसमें लॉक ही नहीं हो पा रहा है और हम लोगों ने पूरा 1 आवर यहीं पर ही वेस्ट कर दिया। हम लोग डिनर के लिए नीचे भी नहीं जा पाए। यहाँ की होटल की सर्विस इस तरह से है कि आप पहले रूम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एटलीस्ट चेक तो करो कि लॉक वगैरह सारी फैसिलिटी ठीक है कि नहीं। और इसमें हमारा पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। फिर हम लोगों ने यहीं पे डिनर किया और हम लोग रूम का लॉक लगा ही नहीं पाए क्योंकि वो ठीक कर ही नहीं पाए। फिर हमको कार लेकर आना पड़ा और सारा इम्पोर्टेंट कार का सामान हमको उसमें ही अपने कार में ही रखना पड़ा और रूम का भी जो इम्पोर्टेंट सामान था वो हम लोगों ने कार में रख दिया और इस तरह से हम लोगों ने डिनर किया। तो यहाँ की ये फैसिलिटी है होटल की कि आप कभी भी जाएं तो पहले से चेक करके जाओ। हम लोगों ने व्यू के वजह से यहाँ पे बुकिंग की थी तो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा। और इस तरह से हमारा ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इस ब्लॉग से रिलेटेड या इस ट्रिप से रिलेटेड तो आप मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं मोस्टली रिप्लाई करती हूँ। तो आप बताइएगा किस तरह से आपको ब्लॉग लगा। और हमारा न्यू कार का ट्रिप यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं डे 1 के ब्लॉग में मसूरी के। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।